तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी हसन एज अटेंडेंस प्रॉब्लम विच इज रिटन बाय सुधा मूर्ति। बैंगलोर के एक कॉलेज में सुधा मूर्ति कई सालों से कंप्यूटर साइंस पढ़ाती थी। वहाँ मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। इतने वर्षों में उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया। सभी को याद रखना आसान नहीं था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी यादें उनके मन में हमेशा के लिए बस गईं। उनकी पहली बैच में एक लड़का था, हसन। हसन बहुत इंटेलिजेंट था। वह लंबा, हैंडसम और तेज मेमोरी वाला लड़का था। वह एक बहुत अमीर परिवार से था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, वह क्लास में बहुत कम आता था। सुधा मूर्ति अक्सर सुबह 9 AM या 10 AM की क्लास लेती थी, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स फ्रेश और ध्यान से पढ़ते हैं। लेकिन हसन ज्यादातर क्लासेस मिस कर देता था। वह केवल क्लास टेस्ट या एग्जामिनेशंस के समय ही दिखाई देता था। असल में सुधा मूर्ति उससे सबसे ज्यादा अटेंडेंस की कमी वाली मीटिंग्स में मिलती थी। हर सेमेस्टर वही सिचुएशन दोहराई जाती थी। सुधा मूर्ति उसे समझाती और कहती, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हसन। अगर तुम क्लास में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें अटेंडेंस नहीं दे सकती। तब हसन बहुत विनम्रता से कहता, मैडम इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगले सेमेस्टर से मैं आपकी क्लास जरूर अटेंड करूंगा। आपने ही तो हमें सिखाया है, गलती करना इंसान की फितरत है और माफ करना महानता है। सुधा मूर्ति ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह पाती थी। एक टीचर हमेशा चाहती है कि उसके स्टूडेंट्स का भला हो। दिलचस्प बात यह थी कि हसन एग्जाम में हमेशा फर्स्ट क्लास से पास हो जाता। लेकिन सच ये था कि वह सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ाई करता था। वह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ता था और कई चैप्टर्स छोड़ देता था। एक दिन सुधा मूर्ति ने हसन के पेरेंट्स को बुलाया। सुधा ने कहा, हसन बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन की कमी है। अगर वह रेगुलर क्लास और लैब अटेंड करे तो वह बहुत अच्छा कर सकता है। हसन के फादर एक बहुत बिजी आदमी थे। उन्होंने कहा, जब तक वह एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला रहा है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। एक उम्र के बाद बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, जीवन ही उन्हें सिखाता है। लेकिन उसकी मदर बहुत परेशान थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मैडम हसन मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। वह पूरी रात म्यूजिक सुनता है और दोस्तों से चैट करता है। वह सुबह 6 बजे सोता है। ऐसे में वह क्लास में कैसे आएगा? और ऐसे ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग फ्रूटलेसली खत्म हो गई। 3 साल बाद हसन ने अपना कोर्स फर्स्ट क्लास के साथ पूरा कर लिया। जाते समय उसने सुधा मूर्ति से कहा, मैडम अगर आप इतनी दयालु नहीं होती तो मुझे अटेंडेंस नहीं मिलती। इसके लिए आपका धन्यवाद। समय बीतता गया। सुधा मूर्ति ने कई और स्टूडेंट्स को पढ़ाया। कुछ बहुत सफल बने, कुछ अमीर बने और कुछ साधारण जीवन जीते रहे। एक दिन मंडे मॉर्निंग उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि एक व्यक्ति उनसे मिलने आया है। वह हाई स्कूल टीचिंग के लिए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बेच रहा था। सुधा मूर्ति बहुत बिजी थी, इसलिए पहले उन्होंने मिलने से मना कर दिया। लेकिन सेक्रेटरी ने बताया कि वह व्यक्ति कह रहा है कि वह उनका स्टूडेंट है, इसलिए सुधा मूर्ति ने उसे दोपहर 2 बजे PM पर आने के लिए कहा। दोपहर में एक लगभग 35 साल का आदमी ऑफिस में बैठा था। वह थोड़ा मोटा था, उसके सिर के बाल काफी कम थे और उसके कपड़े साधारण थे। उसके हाथ में सॉफ्टवेयर की सी डी थी। सुधा मूर्ति उसे पहचान नहीं पाई। तब वह मुस्कुराया और बोला, मैडम क्या आप मुझे पहचानती हैं? सुधा मूर्ति ने कहा, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। तब वह बोला, मैडम मैं वही स्टूडेंट हूँ जो आपकी क्लास में हमेशा लेट आता था। तभी सुधा मूर्ति को याद आया, वह हसन था। सुधा मूर्ति बहुत खुश हुई और उन्होंने पूछा, हसन तुम्हें मेरी कौन सी सब्जेक्ट याद है? डेटाबेस मैनेजमेंट, सी या पैस्कल? हसन मुस्कुराया और बोला, मैडम मुझे सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि आपके जीवन के सबक याद हैं। फिर सुधा मूर्ति ने उससे पूछा, हसन इतने सालों में तुम क्या कर रहे थे? हसन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, मैडम कॉलेज में मैं बहुत इरेगुलर था। वही आदत ग्रेजुएशन के बाद भी जारी रही। मैं देर से उठता था, ऑफिस देर से जाता था और अपॉइंटमेंट्स मिस करता था। कॉलेज में मैंने ठीक से पढ़ाई भी नहीं की थी, इसलिए मेरे पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं था। फिर उसने कहा, मैडम जिन लोगों को मैं पहले बहुत पढ़ाकू कहकर मजाक उड़ाता था, आज वही लोग बहुत सफल और अमीर बन चुके हैं।
हसन ने माना कि आज उसकी हालत उसकी अपनी आदतों का परिणाम है। सुधा मूर्ति को उसके लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने उससे कहा, हसन, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो अपनी आदतें बदल सकते हो। याद रखो, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत और अभ्यास से मिलती है। हसन की आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। उसने कहा, मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद सुधा मूर्ति उससे फिर कभी नहीं मिली, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि किसी दिन अचानक उनसे फिर मुलाकात होगी और उस दिन वह हसन को खुश और सफल देखेंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी। अगले चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करें।